चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, जो कि क्लास 10 से है। आपको पता होना चाहिए कि कल हम 5 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे और 6 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे बोर्ड पे ही लिखने की। क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, जो 2,-5 और -2,9 और -2,9 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि समदूरस्थ क्या होता है। तो इसमें कहने का मतलब हुआ कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो मान लेते हैं कि वो बिंदु क्या है, पी है। एक्स अक्ष पे है तो वाई क्या होगा, 0 होगा, यानी x, 0 होगा। बोला यहाँ से दो ऐसी दूरी है, बिंदु है, एक ए है और एक बी है, जो कि 2,-5 और -2,9 और ये दोनों बिंदु जो है ना, पी से क्या है, समान दूरी पे है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पे। तो देखिए AP बराबर किसका होगा, BP। तो लिखेंगे AP बराबर BP, लिखेंगे हल। समदूरस्थ का फॉर्मूला था समान दूरी, कितने से क्या करते हैं तो इसे बांट देते हैं। बोलते हैं कि जितना यहाँ से P से A की जितना दूरी होगी, वहां से B की उतना दूरी। ये भी सत्य है, लेकिन कब सत्य है, जब ये मिड पॉइंट हो। लेकिन ये बोला है समदूरस्थ, तो ये भी तो हो सकता है मेरे बगल से हो, लेकिन हम दोनों के बीच की दूरी तो नहीं बोला है कि समदूरस्थ है। बोला क्या है कि जो नया पॉइंट है वहां से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं P पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, P है, जहाँ से A की दूरी जितना बड़ा है वहां से B की दूरी भी उतना ही बड़ा है। तो हम मानेंगे AP बराबर BP। और आपको पता होगा दूरी सूत्र से AP कितना होगा, x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 यानी 0 - -5 यानी +5 का स्क्वायर, और इसका रूट होता है बराबर BP। तो BP क्या हो जाएगा, x - x2 यानी x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्त, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस यानी बराबर x + 2 का स्क्वायर और प्लस 9 -9 और -9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना होगा दोस्त, तो देखो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा a² - 2ab यानी 4x और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर x² माइनस इसमें a + b के होल स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab यानी 4x और प्लस b² यानी 2 के स्क्वायर प्लस 81। अब देखो x² इधर आकर के घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। यानी इसका कटने का मतलब ये नहीं हुआ कि भाग या गुना में कट रहा है, इसका कटने का मतलब हुआ कि घट के 0 हो रहा है। ठीक, इसके बाद बचेगा क्या, तो -4x और प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें 2 स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी हटा दो तो 25 बचेगा इधर क्या, 4x + 81। जैसे ही 4x इधर आएगा तो हो जाएगा 4x और -4x
और 81 और ये प्लस इस साइड जाएगा तो -25। तो कितना हो जाएगा दोस्त, -8x बराबर 81, यानी 1 में 5 जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6 और 7 में 2 जाएगा 5, यानी 56। तो x बराबर 8 सत्ते 56, यानी x बराबर होगा -7। हमको मांगा क्या है, पॉइंट, x अक्ष पर वह बिंदु, तो लिखेंगे बिंदु P x y कितना होगा, x का मान कितना, -7, तो हो जाएगा -7 और कोमा 0 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। आठ नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बोला गया है कि 2 पॉइंट है, एक P और एक Q, एक P और एक Q, जिसमें P का मान है 2, -3 और Q का मान कितना है 10, y 10, y, और P और Q के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक। तो हमको मांगा गया है कि y का मान क्या होगा। तो हम चलेंगे दूरी सूत्र से, लिखेंगे 8 नंबर का है हल दूरी सूत्र से PQ बराबर कितना हो जाएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। PQ का मान 10 है, तो 10 बराबर √x2 - x1 यानी 10 - 2 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी y -3 प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे तो स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे। तो हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर और 2 रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो होगा 10 में 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब बताओ 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए 100 माइनस 64 बराबर क्या हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप ही बताओ दोस्त, 100 में 64 जाएगा तो कितना बचेगा 36, और इधर कितना बचेगा तो y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9 कितना होगा तो y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9, ये 36 चला जाएगा उस साइड तो -36 बराबर 0। तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और -27 बराबर 0। जैसे ही इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको y का मान मिलेगा। तो हम गुणनखंड आ गया तो गुणनखंड को तोड़ेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y -27 बराबर अगर 0 है तो इसको ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने से 6y आ जाए और गुना करने से -27 आ जाए। तो हम देख रहे हैं -3 और +9 लिखने से आता है। तो हम देख रहे हैं तो हम करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y -27 बराबर 0। अब कितना हो जाएगा तो दोनों में देख रहे हैं y कॉमन है तो y प्लस 9
और दोनों में 3 कोमा है तो y माइनस प्लस 9 बराबर 0। क्या हो जाएगा दोस्त, y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0। तो चूंकि या तो y प्लस 9 बराबर 0 होगा या क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0 होगा, तभी ये 0 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, y का मान या तो माइनस 9 होगा या y का मान 3 होगा। तो लिखेंगे y बराबर माइनस 9 कोमा 3, दोनों हो सकता है आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए बोला है कि यदि Q 0 एक बिंदु P और R से समदूरस्थ है, या बोला गया है कि एक Q बिंदु है कितना, तो Q बिंदु है 0 और 1, जो कि बोल रहा है एक दो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है, जिसमें P का कोऑर्डिनेट है 5, -3 और R का कोऑर्डिनेट है x, 6। तो बोला गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए और QR ये दूरियां और PR की दूरियां भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, लिखेंगे हल। आपको पता होगा कि दूरी सूत्र से क्या होगा, दूरी सूत्र से PQ बराबर RQ बराबर RQ। दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका सबका अंडर रूट होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सीधा मान, या आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला लिख दीजिए, नहीं तो मान सीधा पुट कीजिए। तो क्या होगा, PQ जा रहा है तो y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 5, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 5, तो हो जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y2 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद है RQ तो 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, इसका अंदर रूट। अब जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, बताओ आपको पता होना चाहिए कि जैसे रूट x का पावर 2 करते हैं तो क्या निकलता है, बाहर x निकलता है। ठीक उसी प्रकार इसका वर्ग करेंगे तो इसका पावर 2 होगा, और 2 जैसे ही 2 से क्या होगा, रूट कटेगा, तो रूट कटेगा तो बचेगा -5 का स्क्वायर और प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर बराबर, इसमें क्या बचेगा -x का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। जैसे ही सॉल्व करेंगे आप देख रहे हैं -5 के स्क्वायर से -5 का स्क्वायर कट रहा है। अब बच्चे कितना रहा, 4 का स्क्वायर, लिखेंगे 16 बराबर x स्क्वायर, इसीलिए x स्क्वायर बराबर 16। आप जानते हैं x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए x बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा 16, लेकिन क्या प्लस माइनस के साथ, तो x बराबर होगा +-4। तो x का मान क्या होगा दोस्त, एक +4 होगा और एक -4 होगा। तो ये पहला तो आंसर ये हो गया x का मान। अब हमको बोला है
कि आर क्यू निकालने के लिए, तो निकाल देते हैं आर क्यू। लिखेंगे आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो पहले जब x बराबर लिख देते हैं, जब x बराबर +4 लेते हैं, तब जब x बराबर +4 हो तब आर क्यू बराबर, तो आर क्यू बराबर कितना होगा, 0 माइनस 4, 0 + 4 है लेकिन 0 फॉर्मूला का माइनस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 यानी हो जाएगा 0 माइनस 4 यानी -4 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे 25, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41। तो ये पहला हो गया। लेकिन जब हम x का मान -4 लेते हैं, जब x का मान -4 लेते हैं तब भी हमारा वही आएगा, कितना, तो क्योंकि ये भी क्यू आर की ही दूरी है, मान कुछ भी लेंगे यहाँ स्क्वायर होगा, +4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 और 25 41, सेम ही आएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, अब चलना है सीधा किस पे, तो पी आर की दूरी में। पी आर की दूरी दोनों को अलग अलग आ सकता है, क्योंकि ये हो सकता है बगल में हो, ये भी तो हो सकता है दोनों डायरेक्शन दोनों साइड हो, तो इन बीच की दूरी दोनों अलग अलग आ सकता है। तो पी आर के निकालेंगे। पी आर कब निकालेंगे, जब x का मान कितना हो, +4 हो, तो पी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 प्लस 6 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 में 5 जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 81 यानी 82। लेकिन ये भी तो हो सकता है पी आर बराबर, पी आर जब x कितना हो, -4 हो, तो पी आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 -4 -5 -4 -5 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर यानी 81 + 81, जो कि हो जाएगा 1 से 62, जिसको हम रूट से निकालेंगे होगा 9√2 आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन था 9 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगली क्वेश्चन 10 नंबर पे। क्या बतला है दोस्त, लाइट ही इतना कटती है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। एक क्या बोल रहा है कि एक कोई बिंदु है x और y, ठीक, जो कि 3, 6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी कि मान लेते हैं इसको P और इसको बिंदु A, तो जितना दूरी AP है उतना ही दूरी BP है। तो बोला है कि AP और BP क्या है, समदूरस्थ है। तो मान लेंगे, माना कि बिंदु है P x, y A 3,6 और B -3,4 है। प्रश्न क्या बोल रहा है
कि ये जो बिंदु P है जो 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है यानी समान दूरी पे है, तो लिखेंगे AP जितना बड़ा है उतना ही दूरी BP का है। तो जैसे ही AP और BP समान होगा तो लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर दूरी सूत्र प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि सभी में फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, तो लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ab करेंगे तो हो जाएगा 6x और प्लस बी स्क्वायर यानी 9 प्लस इसको तोड़ेंगे a माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आकर के घटेगा 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर आकर के घटेगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, तो आप देख रहे हैं +9 से +9 जा रहा है 0 हो रहा है, तो बचेगा माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36, इधर बचेगा 6x माइनस 8y प्लस 16। अब देखो 6x सभी को इधर भेज देते हैं तो 6x और ये 6x तो प्लस 6x पहले से माइनस 8y है और माइनस वाला जाएगा तो 12y प्लस हो जाएगा और प्लस 16 पहले से है 36 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 6 6 12x और प्लस 4y माइनस कितना हो जाएगा तो 20 बराबर 0। आप इसको भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जिसमें हम देख रहे हैं दोनों सभी में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। हमारा आंसर ये भी हो सकता है। अगर यहाँ भी ना हो तो ये भी आप तो कर सकते हैं ना, ये 3y प्लस 3x प्लस वाई बराबर 5 को इस साइड भेज दो, आंसर तीनों में से हम कहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं, हमारा कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर नहीं, ये हो गया लास्ट का। इसके बाद हमको लग रहा है एक क्वेश्चन पीछे छूट चुका है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, फिर उनको हम लेके चलते हैं। जैसे हमको लगा कि एक क्वेश्चन छूट चुका है, क्वेश्चन क्या था 4 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं था, हाँ 3 नंबर था। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 बोला है 1 5 बिंदु, इसके बाद बोला है 2 3 और बोला है -2 और -11, -2 और -11 संरेखी है या नहीं। बोला है निर्धारित कीजिए जांच कीजिए कि ये जो बिंदु है संरेखी है या नहीं। तो संरेखी का सूत्र होता है दो छोटी छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्याओं के बराबर हो तो संरेखी माना जाता है। तो मान लेते हैं इसको मान हल, ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। माना कि दो बिंदु माना कि बिंदु ए 1 5 बी 2 3 तथा सी -2 -11
तो क्या होगा, हमको पहले निकालना होगा ए बी। हम आपको बता देते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट है, तीनों आपस में संरेखित जब होगा जब इन दो छोटी छोटी है ना दूरी, यानी ए से बी और बी से सी, अगर इनको जोड़ते हैं तो ये सी के बराबर होता है। लेकिन कब, जब ये शेड्यूल में बैठा हो तब। लेकिन ऐसे दिया हो तो शेड्यूल में हम मानते हैं रहता भी है, नहीं रहता। तो इसमें हम जानते हैं कि जो छोटे छोटे संग दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाएगा तो हम मानेंगे कि संरेखीय है, अन्यथा नहीं है। तो हम चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 यानी रूट 5। इसके बाद हम BC निकालेंगे। BC निकालेंगे तो BC क्या होगा, x2 माइनस x1 मिस्टेक y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 उल्टा लिखा गया। एक मिनट दोस्त, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी जो होता है x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और 3 में 5 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 जो कि होगा रूट 5। इसके बाद BC की बात की जाए तो BC क्या होगा, x2 माइनस x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 11 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 14, माइनस 14 का स्क्वायर। आप जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर जो होता है 196। जैसे ही तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2 212 रूट में। इसके बाद AC की बात की जाए तो AC हम निकालेंगे 212 में देख रहे हैं 2 से लगता है तो हो जाएगा 2 से 2 दाहिने 20 106 और 2 से 53 यानी 2 रूट 53। AC की बात की जाए तो हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर और प्लस -11 -5 का स्क्वायर। हम देख रहे हैं -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 लिखेंगे, -3 का स्क्वायर और प्लस -11 और -5 -16 का स्क्वायर। आप देखोगे कि 9 और 256 जो कि जोड़ेंगे 9 6 15 यानी 265 हो जाएगा। 5 25 1 5 दिया 15 53 नहीं आ रहा है। चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे मतलब AB और BC का योग, चूंकि AB जोड़ BC को हम जोड़ते हैं, देखते हैं AC के बराबर आता है कि नहीं। तो रूट 5 प्लस 2 रूट 53 ये कभी भी रूट 265 के बराबर नहीं हो सकता। यानी AB और BC का योग जो है कभी भी AC के बराबर नहीं हो सकता। और जैसे ही नहीं होगा तो लिखेंगे अतः तीनों पॉइंट यानी तीनों बिंदु असंरेखी है, यानी संरेखी नहीं है। तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है यानी असंरेखी है।
दोस्तों मेरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया चैप्टर। अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।